महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और अभी बाल कांड का 20वां सर्ग चल रहा है। कौन चल रहा है? 20वां। और इसमें हम लोग 10 श्लोक पिछले स्वाध्याय में स्वाध्याय कर लिए थे। आज 11वें श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। विषय चल रहा है राजा दशरथ और विश्वामित्र जी का। देखो, विश्वामित्र जी को संबोधित करते हैं राजा दशरथ, कहते हैं कुशिक नंदन। क्या कहते हैं? कुशिक नंदन। माने उनके परिवार में कोई कुशिक नाम के राजा थे, जिनके परिवार में एक बड़े विश्वामित्र हुए। इसीलिए कहते हैं कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। कितना बताते हैं? 60,000। संभव है ऐसा? क्या बताओ ना, मनुष्य की आयु 60,000 वर्ष नहीं हो ही होता। नहीं सकती। वेद विरुद्ध बातें हैं। वेद 60,000। वेद में जो आदेश है बस वही आदेश सही है। वेद में आदेश क्या है? 300 से 400 वर्ष। मनुष्य की आयु कितनी हो सकती है जी? 300 से 400 के वर्ष। 400 वर्ष। इससे अधिक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और इसमें कहते हैं कि दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मेरी आयु कितनी है? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष। ये गलत बात है, ये असंभव है। और असंभव बातें कौन लिखता है? जो अज्ञानी होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, जिनको वेद का ज्ञान नहीं होता है। लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उदाहरण बोलो, दिखाएंगे। कोई एक आदमी दिखाओ 60,000 वर्ष का, तो दिखाएगा? ना, प्रमाण दे नहीं सकता। होता ही नहीं है कोई 60,000 वर्ष का। क्योंकि पहले होता था, जो पहले होता था, पहले सूर्य उगता था, अब नहीं उगता है क्या? पहले सूर्य में गर्मी होती थी, अब नहीं होती है। तो देखो, परमात्मा की बनाए हुए जो नियम है उस सृष्टि के आदि में थे और आज भी है। सृष्टि के आदि में ही माता पिता से संतान हुए, अभी भी माता पिता से संतान हो रहे हैं। तो इस चंद्रमा से जो चांदनी मिलती है वो सृष्टि के आदि में भी इसी प्रकार की थी, आज भी इसी प्रकार की। तो यदि 60,000 वर्ष का कोई मनुष्य पहले होता तो आज भी कोई न कोई जरूर होता। ऐसा नहीं है। इसीलिए ये गलत बातें हैं, ये पाखंड की बातें हैं, असंभव बातें। अब आगे कहते हैं चतुर्नामात्मजानामि प्रीति परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप राम को न ले जाइए। राम को ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। किम वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केतते कथं प्रमाणाः केचैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसां। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। भय हो रहा है। राक्षसों का सामना राम नहीं कर सकते, ऐसा दशरथ महाराज कह रहे हैं। माम कैरवा बले ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा। ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए,
क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। कहते कि मैं ही और मेरे सेना जाएंगे और ये सब मुझे बताइए, मैं उसे लड़के उसे मारूंगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यवंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः सब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते वृषं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसु सुमुने। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। अब देखो एक बात ध्यान दो, क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि रावण किसका पुत्र है? महर्षि का पुत्र है, ऋषि महर्षि। ऋषि से भी जो ऊंचा होता है वो क्या है जी? महर्षि। जो सबसे बड़े ऋषि हैं वो है महर्षि। तो कहते हैं महर्षि की पदवी प्राप्त जो पुलस्त ऋषि हैं, उस महर्षि पुलस्त के बेटा कौन है जी? रावण। अब बताओ, तो ऋषि का बेटा राक्षस है, ऋषि का बेटा राक्षस होगा? और राक्षस जो आजकल दिखाता है सींग उसका होता है, दस्त उसका मुंह है, ऐसे थोड़े होता है राक्षस। देखो ऋषि महर्षि का बेटा भी राक्षस हो सकता है, इसमें कोई दोष क्यों? कि कर्म से ही व्यक्ति देवता भी बनता है और कर्म से ही मनुष्य राक्षस भी बनता है। तो ऋषि के पुत्र थे, महर्षि पुलस्त के पुत्र तो थे, लेकिन महर्षि पुलस्त वाला काम रावण नहीं करता था। रावण गलत काम करता था, दुष्ट का काम करता था, इसीलिए उसको क्या कहलाया? राक्षस। मनुष्य ही गलत काम करने से क्या बन जाएगा? राक्षस। और मनुष्य ही अच्छा काम करने से क्या बन जाएगा? राम, देवता बन जाएगा, देवता। तो यही बात इसमें कहते हैं कि राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी ने मुंह मांगा वरदान, बने उसे किसो? रावण को ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। देखो कौन दिया वर? कौन दिया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर दिया और वो तीनों लोगों को दुख देने में सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहते हैं। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। अब देखो इसमें पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है, पुलस्त का बेटा नहीं है, पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। अब आपका क्या नाम है? विश्वश्रवा। पिता का क्या नाम है जी? विश्वश्रवा। और विश्वश्रवा को भी यहाँ कहा है मुनि है। विश्वश्रवा क्या है जी? मुनि है। मुनि राक्षस होगा ना। तो मुनि का बेटा ये राक्षस बन गया है और तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। कहता है वो स्वयं नहीं आता है, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। कहता है कि मैं ये छोटा काम क्या करूँगा, ये काम कौन करेगा। इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। किसके आदेश से? रावण के आदेश से। किसके आदेश से? रावण के आदेश से विघ्न डाल रहे हैं। इत्युक्तो मुनिनाथेन राजोवाच मुनिं तदा नैष शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः।
विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। अब देखो, जाने के लिए तो तैयार थे ना कि आप मुझे ले चलिए, मेरी सेना को ले चलिए। अब क्या कह रहे हैं? जैसे ही रावण का नाम सुना तो इनका पसीना छूट गया। अरे ये तो मुझे भी मार डालेगा। और रावण से दशरथ भी डरते थे। समझ में आया? रावण से दशरथ भी डरते थे। अब साफ साफ अपना हथियार रख दिया कि महाराज, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं रावण से लड़ने में नहीं सकूंगा, उसका सामना युद्ध में मैं नहीं कर सकूंगा। अब आगे क्या होता है, इस प्रसंग का स्वाध्याय कल करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम